Okay, so in the last session we had started with the questions of similarity of triangles, correct? कल के सेशन में हमने सारे के सारे कौन से क्वेश्चंस किए थे? सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, करेक्ट? टुडे वी आर गोइंग टू finish off the topic related to similarity of triangle and we'll start with which theorem? Pythagoras theorem. Okay, so this is a question which is right in front of you all. Question में क्या दिया हुआ है? Given DEFG is a square और आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ये चार अलग अलग ट्रायंगल्स, आपको ये तीन ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करना है और लास्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है? इफ यू सी प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, आप अगर एग्जाम पेपर्स देखोगे या इसके आगे जितने भी आप प्रीलिम पेपर करने वाले हो, किसी न किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन 100% आएगा. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज अ VVIMP. ओके, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, व्हाट इज द थिंग विच इज टू बी प्रूवन हियर. देखो, ट्रायंगल AGF किसको सिमिलर प्रूफ करना है? ट्रायंगल DBG. कैन यू सी AGF? AGF दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री है, सिर्फ उतना बता दो, 90 डिग्री. ओके, फिगर में यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है. क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AGF किसको सिमिलर प्रूफ करना है? DBG, इसको प्रूफ करना है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AGF किसको सिमिलर प्रूफ करना है तुमको? EFC. देख रहे हैं आपको? थर्ड चीज में क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल DBG किसको सिमिलर प्रूफ करना है? CEF को. और लास्ट थिंग क्या प्रूफ करना है? D square is equal to BD into EC. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ इन द लास्ट पार्ट. ओके, तो करस्पॉन्डेंस आपको ढूंढना है कि करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, आपको सिर्फ दो ट्रायंगल्स को सही तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो यहाँ देखो, प्लीज ऑब्जर्व ओवर हियर. लिखने की कोशिश मत करना जब तक मैं बोलूँ नहीं. व्हाट इज दिस फिगर DEFG? व्हाट इज दिस फिगर? स्क्वायर. तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, यस और नो? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना. इधर भी 90 दिखा सकता हूँ, इट इज वन एंड द सेम थिंग. यस और नो? ये समझना है आपको, करेक्ट? सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन ट्रायंगल. विच इज द फर्स्ट ट्रायंगल? AGF. एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? DBG. यस, ये दो ट्रायंगल्स हैं. आपको अगर यहां से देखने में कोई दिक्कत आती है, ड्रॉ दोस फिगर्स सेपरेटली. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड विच एंगल्स एंड विच साइड्स आर इक्वल. ओके, तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर ड्रॉ करता हूं. ये है तुम्हारा AGF. दिखने में ऐसा भयंकर सा लगता है, लेकिन अगर आइसोलेट करोगे तो इट इज वेरी वेरी सिंपल. और दूसरा कौन सा है तुम्हारा? ये वाला है BDG, है क्या ये वाला? यस, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे इधर 90 डिग्री है, करेक्ट? यस और नो? अब ध्यान देना, देखो, GE या GF BC को पैरेलल है क्या? देखो, GF BC को पैरेलल है क्या? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना. स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. यस और नो? ये दोनों लाइंस पैरेलल है. कौन से दो लाइंस? देखो यहाँ पे GE किसको पैरेलल है? तुम्हारा BC, है कि नहीं पैरेलल? यस और नो? When two lines are parallel, alternate angles equals रहते हैं, corresponding angles equals रहते हैं. Yes or no? तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हिच आर दीस टू एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल, है कि नहीं है? तो ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल बनते हैं? ये. तो इस फिगर में वो एंगल्स है क्या? कहाँ पे है? एक यहाँ पे है, करेक्ट? और दूसरा कहाँ पे तुम्हारा? है कि नहीं? तो कैन वी प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर? कौन से टेस्ट से? A टेस्ट. हो गया फर्स्ट प्रूफ. अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे ये कैसे इक्वल आए आपके? बाय विच एंगल्स? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अभी लिखेंगे कैसे? पहले क्या लिखेंगे? एंगल कौन सा है तुम्हारा? देखो, GAF. देखो कहां से शुरू किया? GAF इज इक्वल टू एंगल कहां से लिखूंगा मैं? BDG. क्या लिखेंगे? ईच हाउ मेनी डिग्री? 90. हो गया. और एंगल कौन सा है तुम्हारा? AGF इक्वल्स टू एंगल. देखो, AGF लिखा, किसको इक्वल है एंगल? DBG. क्या लिखोगे आप? करस्पॉन्डिंग एंगल. आप पूरा लिखो. अंडरस्टूड? देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? AGF सिमिलर टू कौन सा है ट्रायंगल? DBG. बाय विच टेस्ट? A टेस्ट. हो गया. ये क्या हो गया तुम्हारा? हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट. आया? यस और नो? सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज टू बी डन?
AGF किसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? EFC। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? AGF एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? EFC। मेरे को करस्पॉन्डेंस लिखने की जरूरत है, मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, दोनों ट्रायंगल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। छोटा निकाला चलेगा? विजिबल है सबको? यस। कौन सा है तुम्हारा? ये है A, दिस इज योर G एंड दिस इज योर F। और ये कौन सा है तुम्हारा? FEC। यस, यहाँ पे इधर 90 डिग्री है और इधर 90 डिग्री है। करेक्ट। अब मेरे को बताओ अगेन, ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? है कि नहीं है? तो ये एंगल कौन से बनेंगे? ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा है बनेगा? अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस और नो? तो क्या लिखेंगे? एंगल कौन सा है तुम्हारा? पहले कौन सा लिखेंगे? GAF इज इक्वल टू, देखो GAF किसको इक्वल हो जाएगा? FEC। होगा कि नहीं होगा? ईच हाउ मेनी डिग्री? 90। उसके बाद एंगल कौन सा लिखेंगे हम लोग? AFG। दिख रहा है आपको? देखो AFG, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल। इज इक्वल टू कौन सा एंगल है तुम्हारा? इधर AFG लिखा ना, AFG, तो ये कौन सा आएगा? ECF आएगा ना। देखो AFG है, इधर कौन सा आएगा तुम्हारा? ECF आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? करस्पॉन्डेंस देखो ना यहाँ पे ऊपर आया। इधर रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल AGF सिमिलर टू ट्रायंगल EFC बाय विच टेस्ट? विच टेस्ट? AA टेस्ट। Hence proved second part। Everyone clear till here? यहाँ तक क्लियर है क्या? अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो। ये कौन सा ट्रायंगल था तुम्हारा? AGF, बरोबर है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा? GDB। और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा? EFEC, बरोबर है। अब ध्यान देना, थर्ड में क्या पूछा है? DBG किसको सिमिलर है? AFC। इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या? नहीं। देखो ये वाला ट्रायंगल इसको सिमिलर है और ये वाला भी किसको सिमिलर है? ये दोनों किसको सिमिलर है? AGF को सिमिलर है ना। When two triangles are similar to the same triangle, then all three triangles are similar to each other। होगा कि नहीं होगा? ये इसको सिमिलर है, ये भी इसको सिमिलर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। होंगे कि नहीं होंगे? इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आप चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर A नाम दो और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दो? B। ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने बताया था। क्या करेंगे यहाँ पे? क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 A एंड B। डायरेक्टली क्या लिखोगे? ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? DGB इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? EFC। आया? यस और नो? अभी लास्ट में क्या है? रेशियोज है, बरोबर है। तो लास्ट में पहले हम लोग क्या करेंगे? रेशियो लाएंगे। रेशियो लिख सकते हैं यहाँ से, DG अपॉन क्या आएगा तुम्हारा? EF इज इक्वल टू GB अपॉन क्या है तुम्हारा? FC इज इक्वल टू क्या आएगा? DB अपॉन EC। आया कि नहीं आया? वी आर डन विद द क्वेश्चन अप टू 90%, 95% बोलो। ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल DBFG क्या बोला है तुमको? स्क्वायर। तो इसका यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना। एक यूटिलाइजेशन कहां से किया? 90 डिग्री करके किया। स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, बरोबर है। तो अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कौन से सेगमेंट्स चाहिए? DE चाहिए, बरोबर है। BD चाहिए और EC चाहिए। तो देखो BD चाहिए और कौन चाहिए? EC। और कौन चाहिए तुमको? D। है क्या DE तुम्हारे पास कहीं पे? DE है क्या तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू देन? हाँ हाँ, वो करेंगे आगे चल के। यहाँ से कौन से रेशियो उठाने हैं मेरे को पहले वो बताओ। विच रेशियोज आर रिक्वायर्ड? यहाँ से कौन से रेशियो उठा सकता हूँ मैं? देखो अब यहाँ पे देखो, बट इसको मैं इक्वेशन नंबर C नाम देता हूँ, ठीक है। बट DEFG इज अ व्हाट? स्क्वायर। तो सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे ना। तो क्या लिखोगे? DE किसको इक्वल हो जाएगा? DE किसको इक्वल हो जाएगा? EF इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? FG इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा?
डी जी आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? तो हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसका रिप्लेसमेंट करना है? डीजी की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? डीजी की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग? हाँ, आपको स्क्वायर किसका चाहिए? स्क्वायर किसका चाहिए? डी का चाहिए, बरोबर है। तो डी है क्या यहाँ पे कहीं पे? डू यू हैव डी एनीवेयर? नहीं है ना, लेकिन कहाँ पे डालोगे आप? डी डी कहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? ई एफ की जगह डाल सकता हूँ क्या यहाँ पे? ई एफ की जगह डाल सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे, देयरफॉर सियर डी जी अपॉन क्या है तुम्हारा? ई एफ इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? डी बी अपॉन ई सी। लिख सकते हैं यहाँ तक? यस और नो? कौन कौन चाहिए आपको? डी बी है और कौन है तुम्हारा? ई सी। अब किसको रिप्लेस करोगे आप किसको रिप्लेस करोगे? हाँ, क्या करोगे? डी जी की जगह क्या डालेंगे हम लोग? डी ई। ओके, उसके बाद ई एफ को रहने दोगे क्या? ई एफ की जगह क्या लिखेंगे? ई एफ किया कहाँ पे? डी रिक्वायर्ड है क्या तुमको? हाँ ठीक है, चलो डी लिखो। ओके, लेकिन डी दो बार हो जाएगा ना। आर वी गोइंग रॉन्ग इन द रेशियोज? रेशियो चेक करो एक मिनट। यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? एक मिनट, हमारी सिमिलैरिटी गलत हो गई है, हमारी जो करस्पॉन्डेंस है वो गलत हो गई है। ओके, यही लिखना है आपको, करस्पॉन्डेंस। ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? डी बी जी, यही है ना? सिमिलर, इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? ई एफ सी। हाँ, मेरी करस्पॉन्डेंस गलत हो गई। तो अब क्या होगा? डी बी अपॉन क्या है तुम्हारा? ई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? बी जी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू डी जी अपॉन क्या है तुम्हारा? ई सी। आया? अब इजी हो जाएगा। कौन कौन रिक्वायर्ड है? बी डी रिक्वायर्ड है। कहाँ है बी डी तुम्हारा? ये देखो है। ई एफ है क्या कहीं पे? नहीं, ई एफ नहीं है। तो ई एफ की जगह रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ क्या मैं? जिसके ऊपर राउंड कर रहा हूँ ना, उसकी जगह मैं क्या करने वाला हूँ? रिप्लेसमेंट। और कौन चाहिए तुमको? बी डी चाहिए? ई सी चाहिए क्या? ई सी? हाँ, तो ई सी चाहिए, ये वाला है। और डी जी की जगह रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ क्या? तो जहाँ पे मैंने सर्कल किया उसकी जगह मैं क्या करने वाला हूँ? रिप्लेस करने वाला हूँ। बट क्या लिखेंगे? बट क्या लिखेंगे? डी ई जी एफ इज स्क्वायर, बराबर। तो क्या आ जाएगा? डी ई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? डी जी। तो जहां जहां पे सर्कल किया वहां पे क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर डी बी अपॉन ई एफ की जगह क्या डालेंगे हम लोग? डी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी जी की जगह क्या डालेंगे? देखो डी जी किसको इक्वल? अगेन यहाँ पे क्या डालो आप? डी अपॉन नीचे क्या है तुम्हारा? ई सी। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? डी बी इंटू क्या आएगा? ई सी। डी ई इंटू डी ई कितना आएगा? आया कि नहीं आया? अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे एक ही मिस्टेक हुई थी, मैंने गलती से वो ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस गलत लिख दिया था। अंडरस्टूड? तो फिर से एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। क्या किया हम लोगों ने? इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहता है हमने? सिमिलर। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताया? सिमिलर। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल दे आर सिमिलर विथ वन अनदर। उसके बाद रेशियोज लिए और क्या प्रॉपर्टी यूज की? स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज की, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। VVIMP क्वेश्चन। इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क एट दिस मोमेंट ओनली। किसमें? हाउ कैन यू टेक एफ कॉमन? एफ कॉमन कैसे लेगा? देख, एफ पॉइंट आने से कुछ नहीं होता, एफ पूरा एंगल एज इट इज आना चाहिए। इसमें पूरा एंगल देख, इसमें ए जी एफ जब तू लेता है, ए जी एफ अगर तू लेता है तो ये एंगल एफ आता है, बरोबर है। और जब नीचे वाला पार्ट लेता है तब एफ ये आता है। ये दोनों सेम है क्या? चेक कर वाला, ये और ये सेम है क्या? कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो नहीं ले सकते। वर्टेक्स सेम आने से कुछ नहीं होता, वो एंगल पूरा सेम आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? नोट इट डाउन। ओके, नाउ एवरीवन वी आर गोइंग टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट इस्तेमाल किया है, करेक्ट? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर पाइथागोरस थ्योरम? अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लोगे, इफ यू टेक एनी राइट एंगल ट्रायंगल, या हाइपोटेनियस होता है, करेक्ट? दिस इज सपोज साइड 1 एंड दिस इज व्हाट? साइड 2। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ, whose sum? Square of
टू साइड्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये किसका स्टेटमेंट है? पाइथागोरस का। ये अब तक आपने डायरेक्टली यूज किया है ना, अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अंडरस्टूड दिस? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता, क्या आता है? स्टेट एंड प्रूफ। तो एवरीवन राइट डाउन द स्टेटमेंट, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। उसमें लिख देना इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल in a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides, है यही स्टेटमेंट। ओके, कीप योर पेन्स डाउन, ऑब्जर्व हियर। ध्यान से अभी बोर्ड की तरफ देखना, मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? अब स्टेटमेंट की पहली लाइन क्या बोलती है? इन अ विच ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, PQR। प्लीज डू नॉट राइट, समझ के लो मैं कैसे बता रहा हूं इसको। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन क्या है तुमको? व्हाट इज गिवन टू यू ऑल? ट्रायंगल PQR इज विच ट्रायंगल? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंगल कौन सा है? Q इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 90। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स गिवन टू यू ऑल? नो। तो यही तुम्हारा फाइनल गिवन है। टू प्रूफ व्हाट इज टू बी प्रूवन? बोला है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो विच इज हाइपोटेनियस ओवर हियर? PR। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आपको? सम ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन से है तुम्हारे? PQ एंड PR। तो PQ का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? PR का स्क्वायर, सॉरी QR का स्क्वायर। ओके, यही प्रूफ करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ। ओके, तो अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो इधर। इसको प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। आई विल शो यू दैट मेथड विच इज इजीएस्ट वन। समझ में आया क्या? प्रूफ करने के कितने तरीके हैं? बहुत अलग अलग तरीके, लेकिन मेरा काम है तुमको सबसे इजी वाला तरीका बताना। ओके, आर यू ऑल रेडी? ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? ऑलरेडी परपेंडिकुलर है ना, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे? जहां पे 90 डिग्री है। जहां पे क्या है? 90 डिग्री है। और वो परपेंडिकुलर किसको जाके टच करेगा? हाइपोटेनियस को। सो वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर QR, सॉरी QR है ना, यस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? ड्रॉ, प्लीज डू नॉट राइट अनलेस एंड अनटिल आई टेल यू टू राइट। ड्रॉ QS परपेंडिकुलर टू PR। निकाल दिया। अब गौर से देखना, कैन यू ऑब्जर्व राइट एंगल ट्रायंगल्स ओवर हियर? कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? बस दो ही है, 3। मैं रैंडमली उनके नाम बता सकता हूं। एक PQR है, बरोबर है, एक PSQ है और एक RSQ है कि नहीं है? तो ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल अपने को लेने हैं। कितने राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं? 3, लेकिन बारी बारी से। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? तो पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू फर्स्ट? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल व्हाट? PQR, बड़ा वाला दिख रहा है क्या आपको? फ्रॉम वेयर डिड आई स्टार्ट? P, देन आई केम टू 90 डिग्री एंड देन आई केम एट R, बराबर। अब एक छोटा वाला लूंगा, छोटे वाले दो है ना अपने पास, एक PSQ है और एक दूसरा कौन सा है? RSQ। तो जब दूसरा वाला ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा, हाउ विल आई टेक इट्स करस्पॉन्डेंस? देखो ये शुरू कहां से किया था? P, Q और R। अब नेक्स्ट वाले का क्या लूंगा? देखो स्टार्ट कहां से करूंगा? P, फिर 90 डिग्री पे जाऊंगा। 90 डिग्री कहां पे? S, और कौन सा है तुम्हारा? Q। तो एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? PSQ। यहां तक समझ में आया? यस, फॉर यू आई विल ड्रॉ द रफ फिगर। ओके, ये कौन सा है तुम्हारा? PQR। और यहाँ पे कौन सा है तुम्हारा?
एस क्यू, करेक्ट। यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल तो सेम है, और कुछ है क्या इसमें? ये 90 डिग्री है, लेकिन ये देखो जो ये एंगल P है वो ये एंगल P है क्या? दोनों में सेम है क्या पूरा कॉमन? तो ये P कौन सा एंगल आया तुम्हारा? कॉमन एंगल। तो एक कॉमन एंगल है और कौन सा है तुम्हारा? 90 डिग्री। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर व्हाट? सिमिलर है, दोनों सिमिलर। अब ध्यान दो इधर प्लीज हियर, क्या करेंगे? एंगल कौन सा है तुम्हारा? पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल कौन सा है तुम्हारा? पी एस क्यू। रीजन क्या है? ईच 90, करेक्ट। और एंगल P इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एंगल P, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने से बेटर है पूरा लिखो। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, देखो क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा? एस पी क्यू। रीजन क्या है? रीजन क्या है उसका? कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? पी एस क्यू। बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट। हो गया फर्स्ट पार्ट, अंडरस्टूड दिस। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रेशियो लिख सकते हैं हम लोग। तो रेशियो कैसे आएंगे तुम्हारे? पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। आया? अब प्रूफ में ध्यान देना, प्रूफ में ध्यान देना। किसका स्क्वायर चाहिए आपको? पी आर का स्क्वायर चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर चाहिए, और किसका स्क्वायर चाहिए? क्यू आर का। तो यहाँ पे देख रो, दिख रहा है कि यहाँ पे देखो पी क्यू और इधर क्या है तुम्हारा? पी क्यू। तो मैं सिर्फ ये रेशियो लूंगा, दैट इज, कॉन्सेंट्रेट हियर, दैट इज पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? पी आर अपॉन कितना है? पी क्यू। समझ में आया क्या? क्या करूंगा अब मैं इनको, क्या किया मैंने? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? पी क्यू इंटू पी क्यू कितना आएगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? पी आर इंटू कितना आएगा? पी एस। हो गया? विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया क्या तुमको? अब जो ये चीज मैंने की है वही मैं क्या करने वाला हूं? अगेन आई विल टेक द बिगर ट्रायंगल, और कौन सा वाला ट्रायंगल लूंगा? नीचे वाला। समझ में आया क्या? सेम चीज करने वाला हूं। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया आपको? हाँ, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? इन क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? अब क्या करूंगा मैं? देखो पी क्यू आर नहीं लूंगा फिर से, ओके। अब मैं लूंगा आर क्यू पी। समझ में आया? क्या लूंगा मैं? आर क्यू पी। और फिर शुरुआत कहां से करूंगा? आर एस क्यू। तो कॉमन वर्टेक्स कौन सी आएगी उसमें? दोनों में आर आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए मैंने आर लिया, आर क्यू पी। एंड कौन सा है ट्रायंगल? आर एस क्यू। आया कि नहीं? डू यू वांट मी टू ड्रॉ दिस फिगर्स? चलो मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री आर क्यू पी, और यहाँ पे भी आर, दिस इज एस एंड दिस इज व्हाट? क्यू। दोनों में 90 डिग्री है, विच इज द कॉमन एंगल ओवर हियर? आर। समझ में आया क्या? क्लियर एवरीवन? तो क्या प्रूफ करेंगे? एंगल कौन सा है तुम्हारा? आर क्यू पी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? आर एस क्यू ईच व्हाट? 90। आया? उसके बाद एंगल कौन सा है तुम्हारा? विच इज द एंगल? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? एंगल क्यू आर एस। रीजन? कॉमन। वेरी गुड। तो ये कॉमन लिख दिया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? आर क्यू पी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एस क्यू। बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट। आया? अगेन क्या लिखेंगे? रेशियो आर क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? क्यू पी या पी क्यू अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर पी अपॉन आर क्यू। आया कि नहीं आया? अब किसका स्क्वायर चाहिए तुमको? देखो यहाँ पे किसका मिला? पी क्यू का स्क्वायर मिला। अब किसका स्क्वायर चाहिए तुमको? क्यू आर का स्क्वायर चाहिए ना। तो देखो है क्या? देखो यहाँ पे आर क्यू और इधर भी क्या है तुम्हारा? आर क्यू। तो दैट इज क्या लेंगे हम लोग? दैट इज क्या लेंगे? आर क्यू अपॉन क्या है तुम्हारा? आर एस इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? आर पी अपॉन आर क्यू। वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लाई। आर क्यू इंटू आर क्यू कितना आएगा? आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी इंटू आर एस। यहां तक समझ में आया? सेम था ना प्रोसीजर? दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2। आया कि नहीं आया? इक्वेशन नंबर कहां तक आया तुम्हारा? 2। वी हैव सॉल्व्ड 80% ऑफ द थ्योरम। कितने परसेंट थ्योरम हो गया अपना? 80%। बड़े आगे की तरफ। शैल वी मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट? आया नहीं? तो अब क्या करेंगे? देखो आपका आरएचएस पार्ट क्या है? पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर का क्या है? एडिशन है कि नहीं है? तो ये 1 में क्या है तुम्हारा?
और 2 में क्या है तुम्हारा क्यू आर। क्या करूंगा मैं इधर एड 1 एंड क्या करूंगा मैं 2, एड व्हाट 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा इधर पी क्यू स्क्वायर प्लस कितना आएगा क्यू आर स्क्वायर बरोबर इज इक्वल टू ये कितना है तुम्हारा पी आर इंटू कितना है तुम्हारा आर एस है क्या, प्लस यहाँ पे कितना आएगा पी आर इंटू ये पी आर इंटू पी एस था, सॉरी दिस इज पी आर इंटू वॉट पी एस, और ये कितना है तुम्हारा आर पी लिखो या पी आर इंटू कितना आएगा आर एस। समझ में आया? इसको कुछ छेड़ने की जरूरत है क्या? ये वैसे का वैसे रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? देखो इधर पी आर इंटू पी एस, ये पी आर इंटू आर एस, तो क्या करेंगे टेक वॉट पी आर क्या लेंगे हम लोग कॉमन, लिया पी आर कॉमन, तो देखो ये पी आर बाहर आ गया, व्हाट पी आर आउटसाइड, अंदर क्या बचेगा पी एस प्लस कितना बचेगा आर एस। देखो पी एस प्लस आर एस कितना होता है कि नहीं होता है पी एस प्लस आर एस, तो ये कितना हो जाएगा देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर प्लस कितना है तुम्हारा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर ऑलरेडी था वहां पे, पी एस प्लस एस आर कितना आता है तुम्हारा, आता है कि नहीं, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर इंटू पी आर कितना आएगा, आया कि नहीं आया, हुआ प्रूफ, हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ। तो क्या किया इसके अंदर कुछ अलग लॉजिक लगाया क्या अपन ने, तो ये रिलेशन कहां से आया, वेयर डिड दिस रेशियो कम फ्रॉम, बाय प्रूविंग टू ट्रायंगल्स सिमिलर। कैसे दो ट्रायंगल सिमिलरली, समझा? एक बार हमने शुरू कहां से किया पी क्यू आर और पी एस क्यू हुआ, उसमें एक एंगल 90 था और कॉमन वर्टेक्स कौन सा था P। फिर नेक्स्ट कौन सा किया हमने आर क्यू पी और आर एस क्यू विच वॉज द कॉमन वर्टेक्स R। तो दो ट्रायंगल सिमिलर आते, एक में से तुमको क्या मिला पी क्यू स्क्वायर, दूसरे में से क्या मिला तुमको क्यू आर स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में दोनों को क्या किया ऐड, जब आप ऐड करोगे यू विल गेट व्हाट कॉमन पी आर कॉमन, जब पी आर कॉमन लोगे बचेगा क्या पी एस इंटू पी एस प्लस आर एस, तो पी एस प्लस आर एस टोटल कितना होता है तुम्हारा पी आर इंटू पी आर इज पी आर स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ फॉर विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टूड? अब इसके आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाले वो किसके ऊपर आने वाले हैं, पाइथागोरस के ऊपर। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो, इसको प्रूफ कैसे करना है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी आ गया तो क्या होगा, फर्क पड़ेगा क्या उसको कुछ, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। ओके, नोट इट डाउन। ओके, अब जैसा हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया, देयर इज वन मोर थ्योरम कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, अगला स्टेटमेंट लिख देना ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का। अगेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आल्सो। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम इसमें लिख देना, in a right angled triangle, in a right angled triangle, the segment perpendicular to the hypotenuse, in a right angled triangle, the segment perpendicular to the hypotenuse is geometric mean. The segment perpendicular to the hypotenuse is geometric mean of two parts, is geometric mean of two parts in which hypotenuse is divided, is geometric mean of two parts in which hypotenuse is divided. Shall we start? ओके, तो स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझने की कोशिश करो। अगर ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, इफ दिस इज अ विच ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक सेगमेंट ड्रॉ की जाती है हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर, तो वो सेगमेंट कुछ इस तरह से होता है, यस और नो, यस और नो। तो ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम
पॉइंट Q टू द हाइपोटेन्यूज, कैन आई से दैट इज QS। QS कौन सा है? वो सेगमेंट जो किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है? हाइपोटेनियस को। तो ये जो QS है ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? उन दो पार्ट्स में जिसमें हाइपोटेनियस क्या किया है? डिवाइड। हाइपोटेनियस डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट। एक पार्ट कौन सा है तुम्हारा? PS, और एक पार्ट कौन सा है तुम्हारा? RS। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन या मीनिंग क्या होता है? QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन का एक्चुअल डेफिनेशन अलग है थोड़ा, ओके, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो what is the thing that you have to prove? What is the distance between Q and S? मतलब QS कितना होगा? QS का स्क्वायर किसको इक्वल है? PS इंटू किसका है? SR। आप अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, इफ यू टेक एनी राइट एंगल ट्रायंगल, रैंडमली अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो और उसको यहाँ से 90 डिग्री निकालते हो, आपको कुछ ना कुछ लेंथ मिलेगा। यू कैन मेजर दैट ऑन स्केल। ये वाला कुछ ना कुछ मेजरमेंट मिलेगा और ये वाला कुछ ना कुछ मेजरमेंट मिलेगा, करेक्ट? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके जितना होगा? इसके स्क्वायर के जितना होगा। समझ में आया क्या? यू कैन डू इट इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन मतलब इस साइड का स्क्वायर किसको इक्वल हो गया? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेगमेंट्स इन विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। क्लियर? प्रूफ करें इसको अभी? ओके, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन यू ऑब्जर्व? कितने राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास? 2 3 4, कितने हैं? 3 है ना। एक बड़ा वाला PQR है, दूसरा वाला कौन सा है? PSQ है, और तीसरा कौन सा लिख सकते हैं? QSR, करेक्ट? तो 2 छोटे वाले लेने हैं। छोटे वाले कौन से हैं तुम्हारे? देखो, एक PSQ है और दूसरा कौन सा है तुम्हारा? QSR है। ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल अपने को लेने हैं। 4 से 5 लाइन का आंसर है। कितने? मैक्स टू मैक्स 4 to 5 लाइन्स। ओके, तो गिवन में क्या है तुमको? व्हाट इज गिवन टू यू? ट्रायंगल PQR, please don't write anything, is right angled at Q। ओके, उसके बाद QS किसको परपेंडिकुलर है? PR। टू प्रूफ क्या करना है? व्हाट इज टू प्रूफ? व्हाट इज टू प्रूफ? QS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? PS इंटू कितना आएगा? SR, करेक्ट? अब देखो प्रूफ लिखते हैं इसको। मैं वही साइड्स लूंगा जो मेरे को रिक्वायर्ड है, बरोबर है? मैं ट्रायंगल वही लूंगा जिसमें वो साइड्स आते हैं। तो देखो, PS लगता है मेरे को, SR लगता है, करेक्ट? और कौन लगता है मेरे को? QS। तो कौन सा ट्रायंगल लेना बेटर रहेगा? 2 छोटे वाले ट्रायंगल लिए तो चलेगा क्या? यस। तो देखो, अगर मैं PSQ पे लेता हूँ, इन ट्रायंगल PSQ, देखो मैंने शुरू कहाँ से किया? P से शुरू किया, 90 डिग्री पे गया और Q पे आया, बरोबर है? यस। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिखूंगा मैं? हाँ, QSR ले सकता हूँ क्या? PSQ एंड QSR, इज इट वन एंड द सेम थिंग? यस और नो? हाँ या नहीं? Q ये S और ये कौन सा है तुम्हारा? R। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी कौन सा ट्रायंगल है? तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते कि नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी लो, सिमिलर होगा कि नहीं होगा? प्रूफ करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल PSQ एंड कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? एंड ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा? QSR। बोथ आर विच ट्रायंगल्स? विच ट्रायंगल्स? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देयरफॉर ऑटोमेटिकली दे बिकम व्हाट? सिमिलर। PSQ किसको सिमिलर हो जाएगा? आपका QSR होगा। प्रूफ करने की जरूरत है कि राइट एंगल ट्रायंगल को सिमिलर? नहीं। ओके, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? PS अपॉन क्या आएगा तुम्हारा? QS इज इक्वल टू क्या आएगा? SQ अपॉन SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ अपॉन कितना आ जाएगा? QR। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब क्या करेंगे? देखो, रिक्वायरमेंट किसकी है? PS QS, और QS कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो देखो, PS QS, SQ और QS एक ही बात हो गई। और कौन है तुम्हारा? SR। इसको लेंगे क्या हम लोग? यस और नो? दैट इज क्या होगा आपका? PS अपॉन क्या है तुम्हारा? QS इज इक्वल टू QS अपॉन क्या है तुम्हारा? SR। लास्ट स्टेट क्या करेंगे हम लोग? तो क्या हो जाएगा? PS इंटू SR इज इक्वल टू क्या आएगा? QS स्क्वायर। हो गया प्रूफ? यस और नो? तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, इधर एग्जाम्पल भी एक करा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। इन द फिगर फाइंड
ए बी। ओके, ध्यान दो इधर, क्या फाइंड करना है तुम्हारे को? ए बी फाइंड करना है। दिख रहा है क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री है। क्या फाइंड करना है तुम्हारे को? ए बी। तो टुकड़े दिए हुए क्या तुमको? पी और क्या दिया हुआ है? बी क्यू दिया हुआ है ना। कैन यू यूज दिस प्रॉपर्टी? क्या यूज करोगे प्रॉपर्टी यहाँ पे? बाय जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे? किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर किसको इक्वल होता है तुम्हारा? पी बी इंटू क्या आएगा तुम्हारा? बी क्यू आएगा कि नहीं? तो ए बी का स्क्वायर कितना आता है? ए बी पता है क्या तुमको? डू यू नो ए बी? तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी कितना है तुम्हारा? 4 इंटू कितना आएगा? 9। तो कितना आता है आंसर? 36। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 36। क्या लोगे आप? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ए बी कितना आएगा तुम्हारा? 6 यूनिट्स। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया क्या? तो कभी ये देते हैं, ये देते हैं, ये वाला पूछते हैं, या कभी ये दोनों देंगे, ये वाला पूछेंगे। अंडरस्टूड द खिचड़ी पार्ट? क्लियर? तो दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पहला वाला दिया हमने पाइथागोरस एंड सेकंड वन वाज विच? ज्योमेट्रिक मीन। ओके, नोट इट डाउन अलोंग विद द एग्जांपल। एग्जांपल के साथ लिखना है इसको। ओके, राइट few questions based on this particular geometric mean. ओके, क्वेश्चन लिखो। In triangle PQR, in triangle PQR, QS perpendicular to PR. If QS is equal to 10, PS is equal to 40. If QS is equal to 10, PS is equal to 40. Find SR. Find SR. Okay? फिगर दिया है तुमको? फिगर दिया है कि नहीं दिया? What is QS given? 10. PS कितना है तुम्हारा? 40. You have to find what? You have to find what? SR. Okay? तो क्या है? By property of geometric mean क्या आएगा? QS square is equal to कितना आता है? PS into कितना आएगा? SR. What is QS square? 10 का स्क्वायर is equal to 40 into कितना आएगा? SR. 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 upon 40 is equal to कितना आएगा? SR. 4 1 जा 4 कितने जा? 2.5 है। तो SR कितना है? What is SR? It is equal to how many centimeter? 2.5. Understood? वहाँ फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं। ये नोट डाउन करो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ। I hope everyone has finished the first question. Yes or no? पहला क्वेश्चन हो गया? Good first. Good first. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अभी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? फाइंड क्या बोला है? क्यूआर। क्यूआर मतलब क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बराबर। क्यूआर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या तुम्हारे पास? नहीं है ना। तो देखो, ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। कैन वी यूज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी? यस और नो? तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से मेरे को क्या मिलेगा? एमआर। मेरे को क्यूएम दिया हुआ है क्या? तो क्यूएम प्लस एमआर विल गिव मी व्हाट?
क्यू आर। अंडरस्टूड दिस? अलग कुछ नहीं था। पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, पहले क्या फाइंड करेंगे इधर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन। क्या आ जाएगा तुम्हारा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, क्यू एम स्क्वायर इंटू के, सॉरी क्यू एम इंटू कितना आएगा, एम आर। करेक्ट। तो पी एम स्क्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू कितना आता है, एम आर। तो 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, एम आर। व्हाट इज एम आर, 8 1 जा 12.5। तो एम आर कितना आएगा तुम्हारा, 12.5। लेकिन क्वेश्चन में एम आर पूछा है कि क्यू आर पूछा है, क्यू आर। तो क्यू आर क्या होता है, क्यू एम प्लस एम आर। तो कितना आएगा तुम्हारा, 8 प्लस 12.5। आंसर इज 20 पॉइंट कितना आएगा, 5। क्लियर, नोट डाउन। Okay, I hope everyone is written down the question on right side. Yes, अब ध्यान दो। अब एक और क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क के लिए पूछते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट, इन एंड विच ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो जब बात करते हैं हम लोग आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा उसका फिगर, इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल गिवन, एबीसी है ना। तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग इधर ए लिखते हैं, इधर बी लिखते हैं, इधर सी लिखते हैं, बरोबर है। फिर सर पकड़ते बैठते हैं, आ रहा क्यों नहीं, आ रहा क्यों नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सी 90 डिग्री है, तो ये सही है कि गलत है, गलत है। तो यहाँ पे सी इज इक्वल, तो देखा करो कहाँ पे 90 डिग्री है, बाकी तुम ए बी कहीं भी लगाओ, इट डजेंट मैटर। ओके, व्हाट इज टू बी प्रूवन, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स किसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। तो मैं पहले मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन लिखता हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, 90। प्लीज डू नॉट राइट, कॉन्सेंट्रेट हियर। और आइसोसेलेस होने की वजह से ये दोनों साइड सेम होंगे कि नहीं होंगे, हाइपोटेनस तो बड़ा ही रहने वाला ना, रिमेनिंग 2 साइड्स आर गोइंग टू बी सेम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए सी किसको इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, बी सी। प्लीज डोंट राइट, कॉन्सेंट्रेट हियर। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। प्रूफ, शैल वी प्रोसीड फर्दर। अब ये कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी पाइथागोरस सीखा ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, बराबर है। प्रूफ में क्या चाहिए, ए बी और ए सी चाहिए। बी सी किसको इक्वल है, बी सी किसको इक्वल है, तो ये ए सी स्क्वायर वैसे ही रहने देता हूँ, प्लस क्या है तुम्हारा ए सी स्क्वायर। क्या लिखेंगे इधर, गिवन, देयरफॉर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। है क्या कुछ इसमें डिफिकल्ट, समझ में आया क्या। तो ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है। कौन सा ट्रायंगल है ये तुम्हारा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, ओके। सो कौन सा क्वेश्चन देखे आज हम लोगों ने, पहले तो सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूरे किए, बाद में हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, पाइथागोरस, देन वी सॉ द थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, देन फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक मीन, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रूफ ऑन विच थ्योरम, पाइथागोरस। अब इसके आगे के जितने क्वेश्चंस है वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, द रिमेनिंग पार्ट विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट सेशन, ओके।